ये 21 तारीख की बात। 21 तारीख ने खड़े गए थे। जयपुर बच्ची की डिलीवरी हो रही इस चक्कर में हॉस्पिटल में पहुंचा। परिवार का सभी लोग गेड़ा। सभी लोग। अच्छा 21 तारीख ने गया। 21 तारीख। हाँ तो थाने चोरी की जानकारी कद मिली? चोरी की जानकारी की जो पड़ोसी सुबह दूध दार निकालने आवा है ना, पीछे की दरीची खुली मिली। जब टेलीफोन करे कि आप आ गए वही हो, तब पता लगा। तो आप आ गए थे क्या 22 को? 22 को मैं सुबह 1 बजे पहुंच गया था। दोपहर को 1 बजे 22 तारीख को पहुंच के थाना पूछा था। वहाँ कम से कम 3 घंटे लगे मेरे शाम को। तो क्या क्या सामान ले गए? एक बार सामान है मेरे। कितने सोने चांदी के जेवर कितने कीमत के थे करीबन? अंदाज 12-13 लाख के। और उसके अलावा केस 1-18 केस था। नई करेंसी से 18,000 की। तो ऐसा भी था कि आपके घर में कोई बात की भी वगैरह तैयारी वगैरह भी चल रही थी? वो कुछ क्या है कि मेरा सगा खत्म हुआ था। अच्छा 22 तारीख को उसके दिन थे। तो वो रस्म अदा करनी पड़ती है, उस हिसाब से हम तैयारी कर गए थे। जयपुर से आते ही तो ये जो था ये सारे के सारे जेवर, इसमें कितने भाइयों का ये जो परिवार? 3 भाइयों का पूरा परिवार है। तो काफी सीसीटीवी वगैरह लगे हुए नहीं लगे हुए? कोई भी आपने कोई खंगाली हुए सीसीटीवी? साइड के खंगाले हैं, उसमें दिक्कत आई है दोनों साइड में। हाँ एक साइड में एक बच्चा टी-शर्ट और नीली जींस पे है, वो इधर उधर इस हिसाब से घुमा फिर कर। एक पिकअप श्याम मंदिर से आ रही है, वो इधर मुड़ रही है, मुड़ वापस आ रही है। उसमें 3 बंदे बैठे हैं। 3 बंदे बैठे हैं, साफ नहीं दिख। तो पुलिस से आपने मुकदमा दर्ज करवा दिया था 22 को, तो पुलिस कब आई आपके पास में? पुलिस 22 को आ गई थी मेरे साथ। जी शाम को। फिर 23 को आई। उसके बाद में कोई प्रतिक्रिया। तो पुलिस की कार्रवाई से आप अभी संतुष्ट नजर हैं या नहीं? हम तो बिल्कुल संतुष्ट हैं। तो आपने कोई उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया? किसी से मिले अभी तक? कोई आज मिलने के लिए गया था, डिप्टी साहब मिलेंगे। अच्छा, तो अब पुलिस प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? भाई हमें तो पता लगना चाहिए कि ये वारदात कैसे हुई। जी, तो इनके भी ये हैं कि एक जो ये पीड़ित हैं इनकी मांग है कि पुलिस प्रशासन हालांकि रिपोर्ट देने के बाद में 1 दिन आया था, लेकिन उसके बाद में वो कार्रवाई वहीं की वहीं स्टॉप हो गई। जो जहाँ कैमरे लगे हुए थे उनके फुटेज ही नहीं लिए अभी तक। पुलिस ने नहीं लिए? तो पुलिस की एक तरह की उदासीनता ढिलाई। 2 कैमरों के फुटेज में खुद देख के आया हूँ। देख रहे हैं? मैं खुद देख के। उसके बाद में जांच करने के लिए नहीं आई, तो पुलिस से मात्र एक तरह की औपचारिकता निभा रही है। तो पुलिस को भी ये तो ये कितने कमरे हैं टोटल? 8 कमरे हैं। 8 कमरे हैं। इनका सबका सामान चुराया है काफी। और पुलिस को भी देखना चाहिए कि भाई ये जो वारदात है ये गंभीर वारदात है और चोरों का गढ़ बन गया है ढूंढोद में। बार बार ये कह रहा हूँ कि लगातार 6ठी चोरी हुई है। 10 दिन के भीतर 6ठी चोरी। तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। एक पुलिस को भी खुला चैलेंज है। पुलिस के लिए शर्म की भी बात है देखो। हाँ, खुला चैलेंज है पुलिस को। और अभी तो सर्दी स्टार्ट हुई है, अभी तो पूरी सर्दी आनी बाकी है। जब सर्दी आते ही ये हाल है तो क्या है। लेकिन सारा का सारा है कि आपके मकान की भी चोरों ने, क्योंकि आप ये मान के चलो कि रोज रहते हैं लेकिन एक ही दिन मकान छोड़ कर गए और उसी दिन चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। तो ऐसा लगता है कि चोरों ने कोई मुखबिरी भी की है यहाँ पर। तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। तो अब हम तो प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका खुलासा करें, वरना हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, मार्केट बंद करेंगे, सड़कें जाम करेंगे, तब जाके कोई प्रशासन की आंखें खुलेगी। क्योंकि हमको बहुत बड़ा तकलीफ है कि हमारा कमाया हुआ माल ऐसे चला जाए और प्रशासन चुप रहे। ये बात कतई बर्दाश्त नहीं होगी। मैं तो प्रदीप जी भाई साहब से यही कह रहा हूँ कि इन्होंने सुबह ही कहा था मेरे को कि अपन कोई कार्रवाई करते हैं। ढूंढोदगढ़ के सामने हम एक बहुत बड़ी मीटिंग करने वाले हैं और उसमें प्रशासन को बुलाएंगे, एसपी डीएसपी साहब सबको बुलाएंगे और उनसे ये मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके और इसका खुलासा करें। क्योंकि हम गरीब लोग 365 दिन कमाते हैं, फिर पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर एक साथ चला जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ। तो ये